ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्त हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग को वीडियो का आने की चेष्टा कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। तो आजकल हम साइंटिफिक वर्ल्ड में जी रहे हैं और हमारे पास अनेक टेक्नोलॉजी भी है। और जनरली साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी के लिए आजकल के जो सिटीजन्स हैं, लोग जो हैं, अधिक से अधिक गर्वित भी हैं। दे हैव प्राइड फॉर आवर टेक्नोलॉजी एंड फॉर आवर साइंटिफिक डेवलपमेंट। बट ध्यान से आप देखेंगे कि हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, हमारा जनरली नंबर ऑफ कार इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, कंफर्ट्स इंक्रीज हो रहा है, फैसिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रहा है, मेडिसिन इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ साथ स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरफ से आप ध्यान से देखेंगे कि फैसिलिटी भी हमारा बढ़ रहा है और उसके साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, एंग्जाइटी भी बढ़ रहा है, टेंशन भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार स्टडी कहता है कि भारत में मोर देन 77% लोग स्ट्रेस में हैं और अमेरिका में मोर देन 75% लोग स्ट्रेस में हैं। तो अमेरिका संसार का रिचेस्ट कंट्री, फिर भी स्ट्रेस वहां पर अधिक है। ये प्रमाण करता है कि केवल साइंटिफिक डेवलपमेंट से और वेल्थ प्राप्त करके हम स्ट्रेस से मुक्त नहीं हो सकते हैं। भारत में प्रति वर्ष मोर देन 1,71,000 सुइसाइड होता है और सुइसाइड का मेन रीजन रहता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का अनेक कारण हो सकता है और स्ट्रेस के लिए लोग क्या करते हैं, सुइसाइड करते हैं। तो अमेरिका रिचेस्ट कंट्री है और प्रति वर्ष अमेरिका में मोर देन 49,000 से ज्यादा लोग सुइसाइड करते हैं। तो ये प्रमाण करता है कि एक तरफ साइंटिफिक डेवलपमेंट तो हमारे पास है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ चीज हम मिस कर रहे हैं, जिसके कारण सब कुछ डेवलपमेंट के साथ भी लोग डिसअपॉइंटमेंट में हैं। फैसिलिटी के साथ भी लोग एंग्जाइटी में हैं। तो इसका कारण क्या है? तो आज का सेशन में हम जानने की जनरली प्रयास करेंगे। तो मनुष्य समाज ही ऐसा एक समाज है जो कि सुइसाइड करता है। कभी भी आपने न्यूज़पेपर में सुना नहीं रहेगा कि मुंबई का कुत्ता फ्रस्ट्रेट हो गया और फ्रस्ट्रेट होके ट्रेन पटरी में जाके जान दे दी। इस प्रकार आपने देखा नहीं रहेगा, सुना नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य इस प्रकार करता है।
मनुष्य बुद्धिमान है, और बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि लगा के कैसे सुइसाइड करना है वो सीख गया है। लेकिन पशु को हम कहते हैं बुद्धिहीन है, लेकिन कभी सुइसाइड करने की सोचते ही नहीं। तो क्यों ऐसा होता है? इसका कारण आज हम जानने की प्रयास करेंगे। तो व्हाट इज स्ट्रेस? डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस: स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज a state of worry or mental tension caused by difficult situations। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया डेफिनेशन। तो वास्तव में स्ट्रेस क्या है? अब ध्यान से देखेंगे कि शरीर में जब इंजुरी होता है उसको हम जनरली कहते हैं पेन, और मन में जब इंजुरी होता है उसको हम एंजाइटी कहते हैं। और उस एंजाइटी को कंटिन्यूअसली हम पकड़ के चलते हैं, उसको जनरली हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। तो एंजाइटी इज कंपल्सरी इन दिस वर्ल्ड। लेकिन स्ट्रेस होना या नहीं होना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्ट्रेस इज ऑप्शनल। इस प्रकार कहा जाता है पेन इज कंपल्सरी बट सफरिंग इज ऑप्शनल, स्ट्रेस इज ऑप्शनल। एंजाइटी आएगा लेकिन उसको पकड़ के हम चलते हैं तो जनरली क्या होता है? उसको ही चिंता देते हैं। इसीलिए गीता स्टार्ट होता है तो भगवान कहते हैं अशोच्यान अनशोचस्तम प्रज्ञावादम सदाससे गदासुन अगतासुन च न अनुशोचति पंडिता। अर्जुन स्ट्रेस में था, इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जैसे तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए उसके लिए आप चिंता करते हैं। तो हमारा जो विचार है हमारा स्ट्रेस का कारण है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का अर्थ है आप विचार को कैसे कंट्रोल करते हैं, थॉट को कैसे कंट्रोल करते हैं, ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर पाते हैं। तो जो आर्ट को जानता है वो स्ट्रेस फ्री रहता है, जो जान नहीं पाता है वो जन्म में क्या है? स्ट्रेस में रहता है। इस प्रकार कहा जाता है पहले लोग अनपढ़ थे इसलिए गांव में रहते थे। पहले लोग अनपढ़ थे इसलिए गांव में रहते थे। आजकल लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए तनाव में रहते हैं। ज्यादातर लोग देखेंगे तनाव में रहते, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। और पढ़े लिखे लोग रहते हैं भिखारी शांति से जी रहा है, और करोड़पति सुसाइड करते हैं। जो फेल हो जाते हैं एग्जाम में वो आराम से घूमते रहते हैं, लेकिन टॉपर क्या करता है? सुसाइड कर लेता है। इस प्रकार संसार में देखा गया है। इसीलिए ये जो स्ट्रेस है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल के सोसाइटी। पहले जीवन में थोड़ा सा टेंशन था, आज टेंशन में ही जीवन हो गया है। तो सबके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, केमिस्ट्री में नंबर वन, फिजिक्स में नंबर वन, बायोलॉजी में नंबर वन। कोई आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई पीएचडी कर लेते हैं। लेकिन स्ट्रेस के कारण ये नंबर वन लोग सुसाइड करते हैं और अनेक प्रकार की क्राइम भी करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, नाना प्रकार की बैड एक्टिविटी में भी लगे रहते हैं स्ट्रेस के कारण। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना अत्यंत आवश्यकता है। तो ध्यान से आप देखेंगे कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम में अनेक प्रकार की मैनेजमेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बट नो स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत सारे यूनिवर्सिटी है अनेक प्रकार की मैनेजमेंट का कोर्स देता है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कहाँ पर कोर्स नहीं, कहाँ पर स्टडी नहीं। अब स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो बाकी चीज मैनेज करना आसान हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट अत्यंत आवश्यकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस हम देखेंगे बेटे। जब स्ट्रेस होता है तो सिम्टम्स क्या है?
तो फिजिकल सिम्टम्स है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, बिहेवियरल सिम्टम्स है। तो फिजिकल सिम्टम्स में आप देखेंगे कि स्ट्रेस के कारण पेन है, चेस्ट पेन है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, एग्जॉशन है, हेडेक है, डेजीनेस है, हैंड शेकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन हो जाता है, मसल टेंशन होता है, जॉ क्लेंचिंग है, स्टोमक एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम में भी प्रॉब्लम है स्ट्रेस के कारण। तो स्ट्रेस से बॉडी में भी प्रॉब्लम होता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, सैडनेस, छोटे छोटे बात में गुस्सा करना, ये जनरली क्या है, स्ट्रेस के कारण होता है। बिहेवियरल सिम्टम्स में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं लोग, गैम्बलिंग करते हैं, और ईटिंग डिसऑर्डर होता है, स्मोकिंग करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, और स्ट्रेस के कारण ही होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है, हमारा फिजिकल बॉडी को, मेंटल बॉडी को इफेक्ट करता है और स्पिरिचुअल लाइफ को स्पॉइल कर देता है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जनरली साइकाट्रिस्ट कहते हैं: एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, एंड क्रोनिक स्ट्रेस। The acute stress is a short-term stress that comes and goes quickly. थोड़ा बहुत घर में झगड़ा हो गया छोटा छोटा, उसमें कुछ थोड़ा एंजाइटी हुआ, उसको स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन मैं जो स्ट्रेस ले एग्जाम आपको बताया, स्ट्रेस मीन्स होल्डिंग एंजाइटी कंटिन्यूअसली, दैट इज जनरल क्या स्ट्रेस। एपिसोडिक स्ट्रेस, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस इज व्हेन यू एक्सपीरियंस एक्यूट स्ट्रेस ऑन ए रेगुलर बेसिस। ये जनरली ऑफिशियल कुछ इश्यूज रहता है, उसके लिए जो स्ट्रेस लेना, दैट इज एपिसोडिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस, दैट इज रियल स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेस दैट गोस ऑन फॉर वीक्स और मंथ्स, उसको जनरली हम क्या कहते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। तो इस प्रकार साइकाट्रिस्ट जनरली इसको डिफाइन करते हैं। तो जो स्ट्रेस है, व्हेन डज स्ट्रेस अकर, स्ट्रेस जनरली कब भी होता है, when you perceive situation as very difficult and potential insurmountable, that is exactly क्या है, स्ट्रेस। तो एक सिचुएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन का आपका परसेप्शन क्या होता है, वो डिसाइड करता है आपका स्ट्रेस। तो देयरफॉर परसेप्शन डिपेंड्स अपॉन आवर माइंड सेट। तो परसेप्शन के कारण हम स्ट्रेस होता है, और हमारा परसेप्शन जो है हमारा माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो माइंड सेट आपका ठीक है, प्रॉपर है, माइंड सेट आपका स्पिरिचुअल है, तो आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएंगे। और माइंड सेट आपका मटेरियलिस्टिक है, भौतिकता, भौतिक चीज में ग्रस्त है, तो भौतिक माइंड सेट क्या करता है, आपको स्ट्रेस में डालता है, और स्पिरिचुअल माइंड सेट आपको स्ट्रेस फ्री करता है। तो शास्त्र में एग्जाम्पल आप देखेंगे, द्रोणाचार्य और कंस। तो कंस को भविष्यवाणी हुआ कि देवकी का आठवां आठवां गर्भ का संतान आपका वध करेगा। तो कंस टेंशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, और भगवान कृष्ण को मारने के लिए अनेक वर्षों ट्राई थे, लगभग जनरली कंटिन्यूसली आप ध्यान से देखेंगे 20 साल से ज्यादा समय तक कंस टेंशन में रहा, एंजाइटी में रहा। अनेक प्लान किया है, किसको मारने के लिए, कृष्ण को मारने, क्यों, भविष्यवाणी हुआ है आठवां गर्भ का संतान मृत्यु का कारण बने। इसीलिए कंस लगभग 20 साल स्ट्रेस में रहा और अंत में मर गए, उसको मार दिया गया। लेकिन सेम सिचुएशन द्रोणाचार्य के लिए। तो द्रोणाचार्य के मित्र हुए द्रुपद, और द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए, मित्र थे, बाद में शत्रु बने, स्टोरी अलग है, इतने डिटेल समझ जाते नहीं, बट द्रोणाचार्य और द्रुपद दो मित्र थे, समय के प्रभाव से दोनों शत्रु बने, और द्रोणाचार्य को मारने के लिए द्रुपद ने यज्ञ करके एक पुत्र का उत्पन्न किया, जिसका नाम है धृष्टद्युम्न। पर धृष्टद्युम्न जन्म हुए हैं द्रोणाचार्य को मारने के लिए, ये द्रोणाचार्य भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और द्रोणाचार्य के पास धृष्टद्युम्न सीखने के लिए आते हैं। क्या सीखने के लिए आते हैं, धनुर्विद्या सीखने के लिए आते हैं।
मिलिट्री आर्ट सीखने के लिए आते हैं, आर्चरी सीखने के लिए आते हैं। और द्रोणाचार्य, आश्चर्य से देखेंगे आप, द्रोणाचार्य क्या करते हैं, धृष्टद्युम्न को मिलिट्री आर्ट सिखाते हैं, मारने की कला सिखाते हैं। वो जानते हैं भविष्य में ये मुझे मारने वाला है, जो मारने वाला है उसको ही मारने की कला द्रोणाचार्य सिखा रहे। और यहां पर कंस को आप देखेंगे, 8वां घर में आने वाला है, इसलिए वो टेंशन में, आने वाला है करके कंस टेंशन में, मृत्यु। और यहां पर मृत्यु को ट्रेनिंग दे रहे द्रोणाचार्य, हाउ टू क्रिएट मृत्यु, हाउ टू किल अदर्स। ऐसा कैसे संभव? दोनों के लिए सिचुएशन लगभग सेम है, द्रोणाचार्य के लिए ज्यादा सीरियस है क्यों, मृत्यु उनके सामने ही। फिर भी द्रोणाचार्य क्या करते हैं, खुशी से सिखाते हैं धृष्टद्युम्न, युद्ध कला सिखाते हैं, स्ट्रेस नहीं उनको। कंस स्ट्रेस में है। और सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है, मृत्यु का भय सबसे बड़ा स्ट्रेस है। उससे बढ़कर स्ट्रेस संसार में नहीं हो सकता। इसीलिए द्रोणाचार्य स्ट्रेस को हैंडल कर पाते, वो स्ट्रेस में है ही नहीं। और कंस जनरली क्या है, स्ट्रेस में है। ये प्रमाण करता है माइंड सेट। आपका माइंड सेट ठीक है, स्पिरिचुअल है, तो आप स्ट्रेस से फ्री हो जाएंगे। आपका माइंड सेट मटेरियल है, आप स्ट्रेस में रहेंगे। आपका माइंड सेट मटेरियल अचीवमेंट है, मटेरियल एंजॉयमेंट है, मटेरियल पावर पोजीशन के साथ अटैच्ड है, तो स्ट्रेस गारंटी है। और आपका माइंड सेट मटेरियल पावर पोजीशन से दूर है, स्पिरिचुअल अटैचमेंट है आपका, तो जनरली क्या है, आप स्ट्रेस से फ्री रहेंगे। इसका डिटेल्स में आगे बता रहा हूं। बट यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिए कि माइंड सेट आपका स्ट्रेस का कारण और आपका हैप्पीनेस का भी कारण। ब्लिसफुल लाइफ माइंडसेट के कारण होता है, और पेनफुल लाइफ भी माइंडसेट के कारण। देयरफॉर योर माइंडसेट इज द कॉज ऑफ योर पेनफुल लाइफ, एंड योर माइंडसेट इज द कॉज ऑफ योर ब्लिसफुल लाइफ। कंस और द्रोणाचार्य के एग्जाम्पल से ये हमें क्लियरली पता चलता है। और जैसे कि संसार में हम देखते हैं, गरीब लोग हम देख रहे हैं कि पीसफुल लाइफ जीते हैं, कभी कभी धनवान लोग भी पेनफुल लाइफ जीते हैं, और गरीब भी पेनफुल लाइफ जीते हैं, धनवान भी पीसफुल जीते हैं। तो धनवान होना और गरीब होना, एजुकेटेड होना, अनएजुकेटेड होना, ये जनरली पेनफुल लाइफ और पीसफुल लाइफ का कारण नहीं, आपका माइंड सेट ही आपका पेनफुल लाइफ और पीसफुल लाइफ का कारण है। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स हाउ टू क्रिएट ए पॉजिटिव माइंडसेट। दैट इज वास्तव में क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। तो माइंड सेट को हमें चेंज करना चाहिए। तो कलयुग में सब कुछ है, ये माइंड सेट में प्रॉब्लम। सबके पास बैठने के लिए सोफा सेट, खाने के लिए डाइनिंग सेट, कुकिंग के लिए जनरली किचन सेट है, और सबके हाथ में हैंड सेट है। फिर भी सब लोग अपसेट है। क्यों अपसेट? क्योंकि माइंड सेट में प्रॉब्लम है। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स आएगा नहीं, इस प्रकार नहीं। सबके साथ आप अपना माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं। सिचुएशन चेंज करना डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट सिचुएशन को चेंज करना डिफिकल्ट हो सकता है, पर माइंड सेट को आप चेंज कर लेते हैं तो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी साथ रहते हैं, द्रोणाचार्य जैसे। लेकिन माइंड सेट नहीं तो कंस जैसे हम तड़पे। द्रोणाचार्य का माइंड सेट क्या है, वो जानते हैं मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है, मृत्यु निश्चित रूप से आएगी। और भगवान ने मेरे लिए धृष्टद्युम्न को पैदा किया है, ये मारेगा ही मुझे, इसलिए उसको मारने की प्रयास मत करो, अपना ड्यूटी करो। इसलिए वो शांत होते। लेकिन कंस का मटलिस्ट माइंड, मृत्यु को भी मारने की प्रयास, इसलिए 20 साल से ज्यादा स्ट्रेस में रहा। इसलिए चेंज योर माइंड सेट, चेंज योर पेनफुल सिचुएशन इनटू पीसफुल सिचुएशन। तो माइंड सेट को चेंज करना अत्यंत आवश्यकता है। हु आर इन स्ट्रेस? स्ट्रेस में एग्जैक्टली कौन कौन है? अर्जुन भी स्ट्रेस में। अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है, आप देखेंगे
अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण स्वयं है। कृष्ण के सामने ही अर्जुन स्ट्रेस में आ जाते हैं। अर्जुन पावरफुल भी है, रिचफुल, कैरेक्टर भी प्योर है। अमरावती रिटर्न है, स्वर्ग से रिटर्न आया है, तो स्वर्ग जाके आया है। जैसे आजकल अमेरिका जाते हैं ना, अमेरिका रिटर्न बोलते हैं क्रेडिट मारने के लिए, तो मैं अमेरिका से आया है, ठीक है। अभी अमेरिका जाने के लिए लोग डरते हैं, युद्ध चल रहा है, लेकिन अमेरिका वाले भी स्ट्रेस है, ईरान वाले भी स्ट्रेस है, भारत वाले भी स्ट्रेस है, पूरा दुनिया स्ट्रेस में है। तो अर्जुन आप देखेंगे हाईली क्वालिफाइड, पावरफुल है, गुड कैरेक्टर है, भगवान के सामने स्ट्रेस में रो रहा है। पूरा गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है, अर्जुन विषाद योग, विषाद है। जी पेट में हमें पेन होता है ना, जैसे मन में जो पेन होता है उसको विषाद कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। अर्जुन कृष्ण के सामने स्ट्रेस में, इसमें स्ट्रेस किसको भी हो सकता है। अर्जुन सक्सेसफुल है, पावरफुल है, भक्त भी है, फिर भी स्ट्रेस में है। इसलिए स्ट्रेस होने के लिए ऐसा नहीं कि केवल गरीब लोग को होगा, अनएजुकेटेड को होगा, इस प्रकार नहीं। स्ट्रेस किसको भी हो सकता है। तो अर्जुन स्ट्रेस में, धृतराष्ट्र भी स्ट्रेस में, टेंशन में। और अपना संदीप माहेश्वरी भी बताते हैं एक बार कि वो भी स्ट्रेस में थे। दीपिका पादुकोण और ये हमारा विराट कोहली, वो भी स्ट्रेस में। तो रिच पर्सन स्ट्रेस में है, पुअर पर्सन स्ट्रेस में है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड पर्सन स्ट्रेस में है, मैन वुमेन पावरफुल पावरलेस पर्सन स्ट्रेस में, एडल्ट ओल्ड चिल्ड्रन, सब लोग स्ट्रेस में है एक्सेप्ट एनिमल्स। एनिमल स्ट्रेस में नहीं आते। मनुष्य ऐसा है कि जीव है जो कि पेन किलर लेके सोता है, और कभी कभी पेन किलर से भी उसको नींद नहीं आता है, हमें ऐसा सिचुएशन बना देते। इसलिए हु आर इन स्ट्रेस, एवरीवन इज इन स्ट्रेस, ध्यान से आप देखेंगे। और उसका मेन कारण है माइंड सेट में प्रॉब्लम। व्हाई डज स्ट्रेस हैपन, स्ट्रेस क्यों होता है, उसको जानने की हम प्रयास करेंगे। इस प्रकार शरीर है, हेल्दी बॉडी मतलब क्या है कि शरीर में जो भी ब्लड है और शरीर का मैकेनिकल जो अरेंजमेंट है सब ठीक ठाक है, उसको हेल्दी बॉडी कहते हैं। तो बॉडी में कभी पेन होता है जो वायरस एंट्री करता है। तो बॉडी में जो वायरस जाता है, तो बॉडी का जो ब्लड का कंपोजिशन है उसको चेंज कर देते हैं। तो ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ब्लड प्लेटलेट है, हीमोग्लोबिन है, उसका जो नंबर है वायरस क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जब आरबीसी का नंबर, डब्ल्यूबीसी का नंबर, ब्लड प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है, तो बॉडी में पेन होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर में दर्द होता है, चक्कर आता है। क्यों? कि ब्लड कंपोजिशन में चेंजेस हो गए, कम हो गए, ये बॉडी में दिखता है। तो ठीक उसी प्रकार चेतना भी स्पिरिचुअल होना चाहिए। चेतना भी जनरली फुल ऑफ वैल्यू होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तो चेतना का एक स्पिरिचुअल लेवल रहता है। वो आदर्श, चरित्र, वैल्यू, एथिक्स, मोरालिटी जब चेंज हो जाता है, कैसे चेंज हो जाता है, 6 वायरस अटैक करते हैं। लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनर्जी। ये जो वायरस है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनर्जी, ये जो वायरस जो है जनरली क्या करते हैं, हमारा मन को अटैक करते हैं। और मन का जो स्टेबिलिटी है, पीसफुल पोजीशन है, उसको क्या करते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। कभी जब लस्ट आपको अटैक करता है तो मन एजिटेशन में आएगा। पीस मतलब लस्ट फ्री लाइफ, पीस मतलब एंगर फ्री लाइफ, पीस मतलब ग्रीड फ्री लाइफ, पीस मतलब प्राइड फ्री लाइफ, पीस मतलब इल्यूजन फ्री लाइफ, पीस मतलब एनर्जी फ्री लाइफ, ईर्ष्या से रहित जो मन है वो पीस। स्ट्रेस मतलब लस्ट, फुल ऑफ लस्ट, फुल ऑफ एंगर, फुल ऑफ ग्रीड, फुल ऑफ प्राइड, फुल ऑफ इल्यूजन, फुल ऑफ एनर्जी। ये जनरली क्या है, स्ट्रेस का कारण। इस प्रकार वायरस बॉडी का पेन का कारण। इसी प्रकार ये 6 वायरस क्या करते हैं, मन का पेन का कारण। तो इसीलिए स्ट्रेस होता है। हम जनरली कहते हैं गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, दैट स्ट्रेस।
बट इट इज ड्यू टू ग्रीड। एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, डीजे ड्यू टू लस्ट, ड्यू टू प्राइड ऑल्सो, इल्यूजन। ये सब मेन कारण मैं बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन अपने आप चेंज नहीं होता। जब आपका ये हमारा जो अनर्थ है चेंज नहीं होता, ये नेगेटिविटी चेंज नहीं होता। ये छह जो पाए एप्लीकेशन आप सोचिए, जो कि शरीर में इंस्टॉल है और आजकल बाहर से हम लेते रहते हैं, जिसके कारण आजकल संसार में सब कुछ बढ़ रहा है, उसके साथ लस्ट भी बढ़ रहा है, एंगर भी बढ़ रहा है, प्राइड भी बढ़ रहा है, इल्यूजन भी बढ़ रहा है, एनवी भी बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। और ये सब जब बढ़ता रहेगा, वायरस जैसे बढ़ते रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, पेन भी पड़ेगा, चक्कर भी आएगा। ठीक उसी प्रकार स्ट्रेस जो है, ये छह वायरस का प्रभाव है, ये छह नेगेटिविटी का प्रभाव है। संसार में जो भी स्ट्रेस में रहते हैं, इसमें से एक तो निश्चित रूप से कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या करता है, स्ट्रेस में चला जाता है। इसलिए वायरस को दूर करने के लिए जैसे मेडिसिन, मेडिसिन लेंगे तो मलेरिया ठीक होता है, वैसे ही मन में जो लबेरिया है, ठीक है नहीं, मलेरिया और लबेरिया दो चीज। तो लबेरिया जनरली क्या है, मन के कारण होता है, ज्यादातर स्ट्रेस आजकल लबेरिया के लिए होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं संसार की सोसाइटी। और उसको दूर करने के लिए भी एक मेडिसिन, जिसको कि स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, क्या है एंड में हम देखेंगे। बट अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि छह नेगेटिविटी को हमें नष्ट करना ही होगा, स्ट्रेस से बचना है। मन का विषाद, मन का एंजाइटी, मन का पेन से बचने के लिए ये छह वायरस को मारना आवश्यक है। तो प्लाज्मोडियम वाइवक्स को मारने के लिए हमारे पास मेडिसिन है, या अन्य कोई भी वायरस मारने के लिए हमारे पास मेडिसिन है। लेकिन ये छह अनर्था को मारने के लिए हमारे पास मेडिसिन नहीं है। साइंटिस्ट इसे छह अनर्था को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की सिस्टम बना दिए, लेकिन मारने के लिए कुछ बनाया। इसीलिए संसार में हमारा कंफर्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि ये छह अनर्थ है, नेगेटिविटी है। जैसे कि कोई व्यक्ति को मलेरिया हुआ, और मलेरिया होने के बाद आप मेडिसिन देते नहीं, वो व्यक्ति को अच्छे एसी रूम में रखते हो, अच्छा सोने के लिए गद्दी देते हो, लेकिन अच्छी फिल्म दिखाएंगे, उसको गाना सुनाएंगे, थोड़ी वो रोग ठीक होगा। फैसिलिटी देने से मलेरिया ठीक नहीं होगा, अच्छा खाना देने से मलेरिया ठीक नहीं होगा, अच्छा गाना सुनने से, बॉलीवुड हॉलीवुड देखने से मलेरिया ठीक नहीं होगा। मलेरिया ठीक करने के लिए मेडिसिन की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार हमारा भीतर जो एंजाइटी है, विषाद है, उसको दूर करने के लिए आपका कंफर्ट फैसिलिटी से नहीं होगा, उसके लिए भी एक मेडिसिन, स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेडिसिन के देखने से रोग ठीक नहीं होगा, इंजेक्शन को दंडवत करने से रोग ठीक नहीं होगा। मेडिसिन खाना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, तब जाकर रोग ठीक होगा। ठीक वैसे ही स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्या प्रैक्टिस हम देखेंगे, तब जाके एंजाइटी दूर होगी, अपने आप दूर नहीं होगी। इसलिए ये छह अनर्थ को दूर करने के लिए फोकस करना ही वास्तव में स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की हम स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जी सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं देता हूं कि एक बार क्या हुआ, एक फार्मर था, वो जनरली ट्रैक्टर में खेती करता था, और ट्रैक्टर में खेती करके बहुत पैसा कमाया, करोड़पति बन गया। वो सोचा मैं अभी करोड़पति बन गया, अभी मैं बीएमडब्ल्यू कार लेता हूँ। तो बीएमडब्ल्यू कार लिया, और बीएमडब्ल्यू कार लेके सोचा मैं अभी करोड़पति फार्मर हूँ, इसलिए ट्रैक्टर में मुझे फार्मिंग करना ठीक नहीं, मेरा भी एक स्टैंडर्ड है, स्टेटस, इसलिए मैं बीएमडब्ल्यू से फार्मिंग करूँ। और बीएमडब्ल्यू को लेकर खेती में उतार, बीएमडब्ल्यू के पीछे एक हल लगाया गया वेल्डिंग करके, और खेती में उसको उतार के खेती करने लगा। सब लोग देख के हंसने लगे, ये बोल रहा है अरे मेरे पास बीएमडब्ल्यू, इसमें मैं खेती करूँ। तो बीएमडब्ल्यू से खेती करेंगे तो खेती नहीं होगी, बीएमडब्ल्यू में खेती करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, जो फार्म है, खेत है, वो भी खराब हो जाएगा, और जो ड्राइवर है वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये तीन प्रॉब्लम।
BMW खराब, खेत खराब, और गाय जनरल क्या जो फार्मर है वो भी खराब, वो भी टेंशन में है। कारण क्या है? अब ट्रैक्टर को देखेंगे, वो भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है, दोनों पेट्रोल में चलते हैं। लेकिन एक में खेती करेंगे तो ट्रैक्टर भी ठीक रहता है, खेत भी ठीक होता है, फार्मर भी ठीक रहता है, खुश रहता है, दोनों गाड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों गाड़ी है लेकिन दोनों का डिजाइन अलग है। उनका डिजाइन एक पर्पज के लिए किया गया है, पर्पज के अनुसार डिजाइन किया गया है। और उस पर्पज को फुलफिल करने के लिए वो डिजाइन का गाड़ी जब यूज करते हैं, उसमें जनरली हमें बेनिफिट मिलता है, आनंद मिलता है, प्रॉफिट होता है। जो बीएमडब्ल्यू का डिजाइन फार्मिंग के लिए नहीं हुआ है। बीएमडब्ल्यू का डिजाइन जनरली क्या है? रॉयल रोड में फैमिली के साथ घूमेंगे तो मजा आएगा, हस्बैंड वाइफ मिलकर घूमेंगे तो मजा आएगा, नया नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ है घूमेंगे तो मजा आएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा तो मजा आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि बीएमडब्ल्यू का पर्पज अलग, रॉयल रोड में ड्राइविंग करेंगे तो उसमें मजा आएगा, और ट्रैक्टर का पर्पज अलग है। ट्रैक्टर को डिजाइन किया गया है खेती करने, बीएमडब्ल्यू को डिजाइन किया गया है घूमने। उल्टा करेंगे तो प्रॉब्लम। कहने का अर्थ है डिजाइन के अनुसार जब हो मशीन को गाड़ी को यूज करते हैं तो ठीक रहता है सब कुछ, लेकिन डिजाइन के अगेंस्ट में जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और ट्रैक्टर में बैठ के कोई शादी के लिए बोले आज मैं बारात निकलने वाला हूँ, ट्रैक्टर में निकल गया, लेकिन ट्रैक्टर में बैठकर बारात निकले, बैंड पार्टी बजा बैंड बजा के निकले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रैक्टर लेके मान लो कोई लड़की देखने के लिए जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, भाड़े पे गाड़ी करके निकलेंगे, BMW हो या कोई भी कार, तो ट्रैक्टर में बैठे, मेरा ट्रैक्टर में जाके जाता, ट्रैक्टर नहीं चलाएगा, नहीं चलेगा। तो कहने का अर्थ है कि गाड़ी का डिजाइन हुआ है, उसका पर्पज हुआ है, उसके अनुसार जब यूज होता है तो आनंद मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो शरीर, तो दो शरीर में संसार है, एक एनिमल बॉडी और एक ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का डिजाइन जनरली स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए हुआ, धर्म को फॉलो करने के लिए हुआ, वैदिक कल्चर को फॉलो करने के लिए। जब ये ह्यूमन बॉडी लेकर हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वैदिक कल्चर को हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब जनरली क्या होता है, इसके द्वारा पेन मिलता है। इस प्रकार बीएमडब्ल्यू को अब फार्मिंग में फार्मिंग के लिए उतार देते हैं, खेती के लिए उतार जाते हैं तो तीन प्रॉब्लम होता है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर को केवल आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार कार्य में हम जब लगाते हैं, पूरा संसार ये चार कार्य में ही लगा। ये चार कार्य के लिए लोग डिग्री कर रहे हैं, ये चार कार्य के लिए लोग जनरली अनेक प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, और कुछ नहीं। ध्यान से आप देखेंगे तो आहार निद्रा भय मैथुन, और इसमें पूरा संसार लगा हुआ है। इसलिए संसार में मनुष्य क्या है, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, क्योंकि हमारे नेचर के एगेंस्ट हम कार्य कर रहे हैं। हमें आहार चाहिए, निद्रा चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, संतान भी चाहिए, लेकिन ये जीवन का गोल नहीं होना चाहिए। तो जीवन का गोल जब मैथुन हो जाता है, सेक्स लाइफ इज द गोल ऑफ लाइफ, एंजॉयमेंट इज द गोल ऑफ लाइफ, ईटिंग इज गोल ऑफ लाइफ, इसके लिए जनरल लोग, एंटरटेनमेंट इज द गोल ऑफ लाइफ, मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द गोल ऑफ लाइफ। ये जो विचारधारा आता है, ये हमें चिंता में रखता है, पेन में रखता है। इसलिए मनुष्य जीवन क्या है, पेन फ्री लाइफ में, पेन में, एंजाइटी में। BMW कार में भी रहेगा टेंशन में रहेगा, एसी रूम में भी रहेंगे तो टेंशन में रहेगा, क्योंकि हम पर्पज को भूल गया। तो हमारा पर्पज वास्तव में क्या है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, धर्म को फॉलो करना है। क्या है मैं एंड में बताऊंगा आगे जाके। तो धर्म के अनुसार जीते हैं, जो वैल्यू के अनुसार हम जीते हैं, मोरालिटी के अनुसार हम जीते हैं, आदर्श के अनुसार हम जीते हैं, चरित्र के अनुसार हम जीते हैं, तब स्ट्रेस फ्री अपने आप रहेगी। ये नेचुरल, क्योंकि उसके उस नेचर के अनुसार हमारा बॉडी डिजाइन किया गया है। इस प्रकार कार का डिजाइन का नेचर के एगेंस्ट में उसको यूज करते हैं, कार खराब हो जाता है। आज मनुष्य में तीन प्रॉब्लम देखेंगे, बॉडी खराब हो गया,
फार्म खराब हो गए, एनवायरमेंट भी खराब हो गया, और जो जीवात्मा है ना, ड्राइवर, वो स्ट्रेस में, इथिन प्रॉब्लम। इस प्रकार कार को, BMW कार को खेती में उतारेंगे तो कार खराब हो जाता है, ड्राइवर फ्रस्ट्रेशन में रहता है, फार्म भी खराब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आज देखेंगे, क्योंकि मनुष्य स्पिरिचुअलिटी को भूल गया, मोरालिटी को भूल गया, एथिक्स को भूल गया, चरित्र को भूल गया, मूल्यों को भूल गया, आदर्श को भूल गया। इसलिए मनुष्य क्या है, आज स्ट्रेस में है। और शरीर का हेल्थ भी देखेंगे, दिन ब दिन हेल्थ खराब हो रहा है। पहले लोग जनरली 100 साल जीते थे, हम साइंटिफिकली इतना एडवांस होंगे, इतना एडवांस होंगे कि हमारे एडवांस डेथ हो जाता है। 30 40 50 60 साल में हमारा मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंट से बच गए तो। जनरली हेल्थ वाइज आप देखेंगे, बॉडी स्ट्रेंथ भी देखेंगे, कम हो गया। पहले शिवाजी महाराज, राणा प्रताप 200 300 किलो वजन का जनरली मुकुट, ढाल, तलवार, लेकिन ड्रेस पहन के युद्ध करते थे, घोड़े के ऊपर चढ़ के तलवार घुमा के युद्ध करते थे, शत्रु को मारते थे। 200 300 किलो रहता था टोटल। अभी मान लो हमारे वो 200 300 किलो वाला वजन, ढाल, तलवार, मुकुट पहन के कोई ऐसा लड़ाई करने के लिए जाएगा? लड़ाई करने के लिए जाएगा किधर? वो पहनेगा तो ही उधर ही मर जाएगा, लड़ाई करना छोड़ दीजिए। इतना स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास, मेमोरी कम हो गया। पहले मेमोरी यहाँ पे रहता था, आजकल मेमोरी सब लोग का जनरली पॉकेट में ही रहता है, वो भी चार्ज ज्यादा है, ध्यान से आप देखिए। तो कहने का अर्थ है, ये सब मेमोरी लॉस, स्ट्रेंथ लॉस, पीस लॉस, ये जनरली बॉडी का प्रॉब्लम। एयर इज पोल्यूटेड, वाटर इज पोल्यूटेड, फूड इज पोल्यूटेड, माइंड इज पोल्यूटेड। ये जनरली साइंटिफिक डेवलपमेंट। मैं साइंस के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट जो चीज हमने कुछ गलत हुआ है उसको समझना अत्यंत आवश्यकता है। तो कहने का अर्थ है, व्हाई डज स्ट्रेस हैपन? व्हेन ह्यूमन एक्ट अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, तब जाके स्ट्रेस होता है। नेचर के अगेंस्ट काम करेगा, स्ट्रेस होगा। जो हाथ दिया गया है, कुछ चीज को पकड़ने के लिए दिया गया है, पैर है चलने के लिए दिया है। कोई बोले मैं उल्टा करूँ, हाथ में चलूंगा और पैर में कुछ पकड़ने का प्रयास करूँ, तो स्ट्रेस नहीं आ जाएगा? नेचर के अगेंस्ट में। इसीलिए नेचर के अगेंस्ट में जब हम कार्य कार्य करते हैं, स्ट्रेस होता है। जैसे खाने के लिए राइस दाल सब्जी, तो ठीक है, आपका पेट ठीक रहेगा। कोई खाने में विष भी खाएगा और पेट भी ठीक होना चाहिए, तो विष खाएगा तो पेट ठीक नहीं होगा, पेट में पेन। वैसे ही मन के लिए अच्छे विचार की आवश्यकता है, अच्छे थॉट की आवश्यकता है, अच्छे सब्जेक्ट मैटर की आवश्यकता है। जब अच्छे बोलते हैं, स्पिरिचुअल थॉट की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर की आवश्यकता है। तब जाके मन क्या होता है, शांत रहता है। लेकिन ज्यादातर मटलिस्टिक थॉट, मटलिस्टिक एंटरटेनमेंट, मटलिस्टिक विचारधारा रहेंगे, वो विष जैसे है। और ये विष जब मन में घुसता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, निषाद कहते हैं। 8वीं स्टैंडर्ड का लड़की मुझे पूछ रही थी, प्रभु जी ओवर थिंकिंग कैसे दूर करनी? 8वीं स्टैंडर्ड है और ओवर थिंकिंग हो रहा है। बाकी आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा आप सोच। ओवर थिंकिंग का कारण क्या है? मटेरियलिस्टिक थिंकिंग जितना भी रहेगा, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, आपको पेन, विषाद, विष, मन के लिए विष। जैसे आहार विष रहता है, अमृत रहता है, जैसे अमृतमय विचार रहता है और विषमय विचार रहता है। तो मटेरियलिस्टिक जो विचारधारा है, वो विष जैसे व्यक्ति को विषाद में रखता है। लेकिन स्पिरिचुअल जो विचारधारा है, वो अमृतमय है, व्यक्ति को क्या रहता है, शांत रखता है। इसीलिए हमें स्पिरिचुअल नेचर के अनुसार जीना है। और स्ट्रेस का मूल कारण है कि हम वास्तव में स्पिरिचुअल सोल है, स्पिरिट सोल है, मटेरियल बॉडी में। और मटेरियल बॉडी सोचकर हम जनरली क्या कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट के प्रति अटैच्ड है। इसलिए हम दुखी, टेंशन में, स्ट्रेस में। तो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल हमें जीना है, और जानना भी है कि हम शरीर से अलग है, जीवात्मा है। ये सब क्लैरिटी जब आएगा और उसके अनुसार हम जीने के जो प्रयास करेंगे, तब जनरली स्ट्रेस फ्री हम हो सकते हैं। प्रैक्टिकल कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड सोल्यूशन थोड़ा हम देखेंगे। 3D आप याद रखें, डिजायर्स, डिफिकल्टीज, डूअरशिप, मेंटालिटी। ये तीन जो है, वास्तव में आप ध्यान से देखेंगे कि स्ट्रेस का कारण।
डिजायर स्ट्रेस का कारण, डिफिकल्टीज स्ट्रेस का कारण, और दूर से मेंटालिटी जो है स्ट्रेस का कारण। तो डिस्ट्रेस के लिए ये 3D रेस्पॉन्स। इसलिए इस ये किस प्रकार हमें पेन देता है हम थोड़ा देता है। तो पहला डिजायर, तो डिजायर फॉर पावर, फैसिलिटी और एंजॉयमेंट, और डिजायर फॉर प्रेस्टीज एंड फेम, ये हमें स्ट्रेस देता है। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी तो डिजायर करना क्या छोड़ देंगे? नहीं, डिजायर छोड़ नहीं सकते। जीवन मतलब इच्छा, लाइफ मीन्स डिजायर, डेथ मीन्स नो डिजायर। स्टोन का थोड़ी डिजायर रहता है, डेड बॉडी का थोड़ी डिजायर रहता है। तो डिजायर का अर्थ ही जीवन। जिसके पास जीवन है उसका तो इच्छा नहीं। इच्छा करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत इच्छा करना प्रॉब्लम है। इच्छा करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इच्छा के प्रति अटैच्ड रहना प्रॉब्लम। तो अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ आवर एंजाइटी और डिसअपॉइंटमेंट और स्ट्रेस। डिजायर कीजिए, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से डिजायर कीजिए, तब जाके हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। कोई कॉकरोच बोलेगा मुझे चील जैसे आकाश में उड़ना है, वो ट्राई करता रहेगा तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट ही हो जाएगा। कॉकरोच कॉकरोच जैसे उड़ेगा तो शांत रहे, और चील चील जैसे उड़ेगा तो शांत रहे। तो फाइंड योर कैपेसिटी एंड अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी कैपेसिटी वी शुड हैव डिजायर। मन में अपने आप डिजायर आएगा, लेकिन कौन सा डिजायर को एक्सेप्ट करना है, कौन सा डिजायर को रिजेक्ट करना है, ये जानना ही इंटेलिजेंस। तो गीता में भगवान कहते हैं जिस प्रकार सागर में नदी गिरते रहता है, चलता रहता है, नदी पानी लेके सागर में भरता रहता है, ये सागर शांत रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन में अनेक डिजायर डिफरेंट ऑब्जेक्ट से एंट्री करता है, एडवर्टाइज के द्वारा, संसार में डिफरेंट एटमोस्फियर के द्वारा, रिलेशनशिप के द्वारा, और अंदर से भी अहंकार के कारण, लस्ट के कारण, ग्रीड के कारण, प्राइड के कारण डिजायर आता रहता है। ये आएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन इंटेलिजेंस वो होना चाहिए कि कौन सा डिजायर हमें फुलफिल करना है और कौन सा डिजायर हमें त्यागना है। दैट वो जानना अत्यंत आवश्यक है। जो ये जान गया वास्तव में वो डिजास्टर से बच गया। The desire is the cause of our disaster. And if you control the desire, that desire will be the cause of your also. That desire will be the cause of your peaceful life also. लेकिन वो डिजायर को आप कंट्रोल करना पड़ेगा। अनेक डिजायर है। एग्जाम्पल आप देखें, दुर्योधन का एग्जाम्पल लीजिए। दुर्योधन के पास क्या प्रॉब्लम था? वो तो राजा था, अनेक स्त्रियां भी थी, संतान भी थे। वेल्थ वाइज देखेंगे दुर्योधन का कुछ प्रॉब्लम नहीं, कंफर्ट वाइज उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, कंट्रोल भी उनके पास था। फिर भी दुर्योधन स्ट्रेस में था, जीवन भर स्ट्रेस में रहा। क्यों? एक ही डिजायर है उसका, ईर्ष्या के कारण। दुर्योधन ने विचार किया पांडवों को राजा नहीं बनना चाहिए, ये दुर्योधन का इच्छा है। ये जनरली प्रॉब्लम। जो इच्छाएं आता है, ये ध्यान से आप सुनिए, जो इच्छाएं आता है वास्तव में जीवात्मा से बुरी इच्छा आता ही नहीं। तो गीता के अनुसार भगवान कहते हैं प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगता आत्मनिव आत्मनि तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। वो कहते हैं कि प्रजाहाति यदा काम, मन में जो अनेक जो काम आता है, विचार आता है, इच्छा आता है, कहां से आता है? प्रजाहाति यदा काम सर्वान पार्थ मनोगता, मन से आता है। तो आप बोले कैसे आता है? जैसे कोई मोबाइल में मैसेज आता है ना, तो आपका नहीं हो मैसेज, कोई भेजा है। एडवर्टाइज आता है, आप वेबसाइट कुछ देख रहे हो, कंप्यूटर में कुछ वेबसाइट आप पढ़ रहे हो, अचानक पॉपअप आ जाता है। वो जनरली क्या है? आपका नहीं हो पॉपअप, वो सिस्टम जनरेटेड। तो कभी कोई सिस्टम जनरेटेड पॉपअप आता है, मैसेज आता है,
वैसे कभी कभी आउटसाइड पर्सन भी मैसेज डालता है, आपका नहीं, आप सिर्फ फोकस कर लो, देख रहे हो। तो ठीक उसी प्रकार हमारा मन में जो विचार आता है, नेगेटिव विचार आता है, कभी कभी सिस्टम जनरेटेड है। पहले लाइफ का इंप्रेशन, लस्ट के अनुसार लस्ट डिजायर आता है, ग्रीड के अनुसार ग्रीडी डिजायर आता है, प्राइड के अनुसार प्राइड का डिजायर आता है, एनवी के अनुसार एनवियस डिजायर आता है, इल्यूजन के अनुसार इल्यूजरी डिजायर आता है, और बाहर से अनेक प्रकार के डिजायर आता है, रिलेशनशिप से, मूवी से, लेकिन मीडिया से, फ्रेंड से, जो भी एटमोस्फेयर में आप रहते हो उनके अनुसार डिजायर, ये आपका नहीं, ये सब डिजायर आता है जैसे मोबाइल में आता है। मोबाइल में वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में, फोटो के रूप में, वैसे हमारा थॉट्स आता है, आपका नहीं। पहले ये आप समझिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवी रहेगा तो दुर्योधन जैसे डिजायर रहेगा, पांडवों क्यों राजा बने, मैं ही राजा बनू, इनको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं, मेरे नीचे ये लोग रहना चाहिए, ये ईर्ष्या के कारण। और दुर्योधन उस डिजायर के प्रति अटैच आएगा डिजायर, लेकिन आपको नेग्लेक्ट करना है। लेकिन दुर्योधन नेग्लेक्ट करने की बात छोड़ दीजिए, अटैच रहा, और जीवन भर इस एनवियस डिजायर के कारण दुर्योधन के पास सब कुछ होते हुए सक्सेसफुल पर्सन है। आज हम वेल्थ के लिए, पावर के लिए, पोजीशन के लिए, फैसिलिटी के लिए लालायत रहते, प्रयास करते हैं, दुर्योधन के पास ये सब कुछ था, फिर भी ये एनवियस डिजायर के प्रति अटैचमेंट के कारण दुर्योधन एंजाइटी में रहा, स्ट्रेस में रहा। सक्सेसफुल पर्सन can be in stressful situation or painful situation if they fail to control the desire. इसलिए डिजायर को कंट्रोल करना ही ह्यूमैनिटी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज गिवन नॉट टू क्रिएट मोर एंड मोर डिजायर, but to control the negative desires within our heart. That is the perfect use of human intelligence. दुर्योधन कर नहीं पाया, इसलिए जीवन भर चिंता में रहा, और अंत में वो डिजायर ही उसको मार दिया। Desire became the cause of his death, destruction of his whole family. 100 भाई को मार दिया, 166 करोड़ सोल्जर का मृत्यु का कारण भी बन गए डिजायर, स्ट्रेस में। तो दुर्योधन का एनवियस के डिजायर है। रावण के पास डिजायर कहां से आया, लस्ट, वो भी गोल्डन सिटी में रहता था, लस्ट के कारण ये डिजायर है, और लस्ट डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाया, रावण मर गया, उसका भी वंश नष्ट हो गया। तो आजकल सोसाइटी में आप देखेंगे इसे ही चल रहा है सब कुछ, कोई लस्ट के कारण स्ट्रेस में, कोई एनवी के कारण स्ट्रेस में। कर्ण को देखेंगे, उसको उसके पास भी सब कुछ था, तो उसका प्रॉब्लम क्या, मैं ही सबसे बड़ा धनुर्धर बनना चाहता, अर्जुन क्यों, मेरा नाम पहला आना चाहिए, उसको रेपुटेशन चाहिए था, फेम चाहिए था, इसलिए कर्ण भी स्ट्रेस में था। धृतराष्ट्र का स्ट्रेस क्या है, पुत्र मोह के कारण, मेरा बेटा ही राजा हो, मोह के कारण हम भी स्ट्रेस में रहते, प्रेस्टिज के कारण हम भी स्ट्रेस में रहते, ईर्ष्या के कारण हम भी स्ट्रेस में रहते, लस्ट डिजायर के कारण हम भी स्ट्रेस लेते हैं। हिरण्यकशिपु आप देखेंगे, प्राइड, मैं ही राजा, मैं ही भगवान, ये प्रहलाद कैसे मना कर सकता है, उसके कारण हिरण्यकशिपु भी स्ट्रेस। और हमारा हालत भी ऐसी, हमारे भीतर रावण भी आ जाता है, कर्ण भी आ जाता है, दुर्योधन भी आ जाता है, हिरण्यकशिपु भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, स्ट्रेस। इसलिए पावर, फैसिलिटी, एंजॉयमेंट, प्रेस्टीज, इन सब डिजायर जब आता है तो डिजायर अटैच फील आएगा, डिजायर उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसको त्याग करना है, एक्सेप्ट करना है, अटैचमेंट रहना है, आप डिसाइड कर सकते हैं। वो आपका डिसीजन आपका जुबिलेशन का कारण हो सकता है, और आपका फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है। इसलिए डिजायर को हमें कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल करेंगे, दो चीज आप ध्यान रखें, सोल्यूशन पार्ट यहाँ पर देखो, सेटिस्फेक्शन, यू फोकस ऑन ड्यूटी, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऊपर ध्यान दीजिए और सेटिस्फाइड रहिए, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो अति सहज से प्राप्त हो रहा है, जो आपके द्वारा सहज से प्राप्त हो रहा है उससे आप संतुष्ट रहे, जो है उसमें संतुष्ट रहे, जो प्राप्त वो पर्याप्त।
तो दुख का समाप्त। लेकिन जो प्राप्त वो पर्याप्त नहीं है, तो दुख कभी भी समाप्त नहीं। इसलिए सेटिस्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सेटिस्फेक्शन का अर्थ ये नहीं कि हमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना है, हमें वेल्थी नहीं बनना है, कैरियर नहीं बनाना है, इंजीनियर नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, एम्बिशियस नहीं बनना है, आईएएस नहीं बनना है, आईपीएस नहीं बनना है, इस प्रकार नहीं। आप बड़ा बड़े से बड़ा एम्बिशियस रखिए, बट अभी जो सिचुएशन में है उसमें सेटिस्फाइड रहिए। और एम्बिशन फुलफिल नहीं हुआ तो चिंता मत कीजिए, तो हर एम्बिशन फुलफिल नहीं होता है। तो एम्बिशन के प्रति अटैच्ड मत रहिए, और वर्तमान के सिचुएशन में सेटिस्फाइड रहिए। तब जाके स्ट्रेस को हम हैंडल कर सकते हैं, और कुछ उपाय नहीं। आप कितना भी मोटिवेशनल टॉक सुनो, मोटिवेशनल टॉक सुन के क्या बोलते हैं, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, बाद में ब्लड चेकअप किया तो पता चला कि वो पॉजिटिव आ गया, बी पॉजिटिव नहीं रहा। लेकिन तो बी पॉजिटिव बोल के हम बी पॉजिटिव नहीं हो सकते। इसलिए सेटिस्फाइड है। तो एक स्टोरी बताता। एक बार क्या हुआ, एक दो फ्रेंड थे, उन्होंने अच्छा अच्छा स्टडी कर रहे थे। उन्होंने मोटिवेशनल टॉक सुन के सुना था, अरे बी एम्बिशियस, पैसा आएगा तो खुश हो जाएंगे। दोनों प्रयास। एक जनरल क्या है, करोड़पति बन, प्राय का सीईओ बन गया कंपनी, और करोड़पति बन गया। करोड़पति बन गया तो उसका सूटकेस में केवल, क्या बोलते हैं, एक सूटकेस उसके पास था जो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ है। लेकिन वो सूटकेस को देखता था, बाद में सोचता कुछ तो मजा नहीं आ रहा है, एंजाइटी में होता, स्ट्रेस में ही था वो। तो मतलब कुछ तो फीलिंग, मतलब लोनलीनेस लग रहा है, कुछ तो एम्प्टीनेस लग रहा है जीवन, मजा नहीं आ रहा है। बाद में वो मोटिवेशनल स्पीकर जाता है, उसको जाके पूछा, अरे तुमने बोला था कि पैसा आने से मजा आ जाए। मोटिवेशनल स्पीकर को पूछे, नहीं सर, बोल रहा था कि मुझे पैसा चाहिए था, मैं भी स्ट्रेस में हूँ। तो बाद में वो सोचा, अरे फिर भी आनंद कहाँ से मिलेगा, हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगा, मुझे भी पता नहीं। वैसा घूमते घूमते मुकेश अंबानी के पास गए। मुकेश अंबानी को पूछे कि आप, आपके पास तो पैसा है, आप वो खुश है क्या? कुछ नहीं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, खुशी कहाँ पे मिलता है, मैं भी स्ट्रेस में रहता हूँ कभी कभी, मुझे भी एम्प्टीनेस लगता है। ये धन दौलत संपत्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब दिखावा है, लेकिन हमें सेटिस्फाइड नहीं देता है, सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, आनंद नहीं देता, हैप्पीनेस नहीं देता है। ना फिर कहाँ मिलेगा, बता देना तू ढूंढ, और ढूंढने के बाद मुझे बता देना। तो वो घर से निकला, वो व्यक्ति, वो सूटकेस भरा हुआ गोल्ड कॉइन को लेके निकला, और निकल के ऐसा पूछ रहे हैं सबको, दोस्त लोग को, बड़े बड़े लोग को, सब लोग मना कर रहे हैं। एक बार घूमते घूमते जा रहा है, एक बटवृक्ष के नीचे एक साधु बैठा था। तो साधु को देख के दंडवत प्रणाम किया और पूछा, साधु महाशय, ऐसे लग रहा है आप ही तो जीवन में खुश हैं, आपके पास खुशी है, बाकी लोग के पास पैसा ही है, खुशी नहीं है। तो साधु महाशय साधु महाशय थोड़ा हंसे, तो आपको भी खुशी चाहिए क्या? तो बोला, हाँ हाँ मुझे भी चाहिए। ठीक है, आप मेरे पास बैठ जाइए। मैं क्या करना है ना, आंख बंद करो, आंख बंद करके क्या करना है, सीधा बैठो, आंख बंद करो, सीधा बैठो, ओम उच्चारण करो, मेडिटेट करो भगवान के ऊपर। तो सीधा बैठा, आंख बंद किया, भगवान के ऊपर ध्यान कर रहा है, और 10 मिनट के बाद आंख खोला, साधु गायब, सूटकेस भी गायब। टेंशन में आ गया वो। देखा सूटकेस भी नहीं है, साधु भी नहीं है, चारों ओर ढूंढा, मिला नहीं, रोने लगा। उसका तो स्ट्रेस पहले से ही था, ये सब सूटकेस गया, और स्ट्रेस में आ गया। इधर उधर ढूंढा, मिला नहीं, सुबह से शाम हो गया, तड़प रहा है, चिंता में है, खाना पीना खाया नहीं। आजू बाजू गांव में जाके पूछा, वो साधु का देखा है? बोला, साधु को हमने देखा नहीं, रोज तो यहाँ ही बैठते थे, आज तो गायब हो गए। तो इस प्रकार वो व्यक्ति 7 दिन ढूंढा, वो साधु को मिला ही नहीं। वो टेंशन में आ गया, बिना खाए बिना पिए दुबला पतला हो गया, रोने लगा। तो जीवन भर का कमाई उसका खत्म हो गया। अचानक के बगैर घूम घूम कर वो पेड़ के नीचे आया, देखा साधु उधर बैठा है, सूटकेस भी वहां पर ही। तुरंत सूटकेस को हाथ में लिया, खोला, देखा गोल्ड कॉइन भरा हुआ था। देखकर जोर जोर से हंसने लगा। साधु वहां पर बैठा था, पूछा, बोला, खुशी मिला कि नहीं?
तो बोला हाँ मिला मिला, जबरदस्त मिला। हाँ, कितना मिला? और बहुत मिला, इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं चाहिए। साधु ने कहा तुम्हारे पास पहले से ही सूटकेस था, पहले से गोल्ड कॉइन था, लेकिन इतना इतना आनंदित कभी नहीं था। तो साधु ने कहा कि वास्तव में आपको सुख चाहिए, आपके पास जो है उसमें आप सेटिस्फाइड रहिए। Therefore, satisfaction is the only way for happiness in this world. वामन देव भगवान कहते हैं कि वामन देव बलि महाराज के पास जाके 3 पग भूमि मांगते, तो बलि महाराज बोलते हैं 3 पग लेके क्या करेगा, और कुछ मांगो। तो वामन देव जी कहते हैं कि मुझे जितना चाहिए उसमें मैं संतुष्ट नहीं हो सकता है, तो पूरा संसार भी मुझे मिल जाएगा, मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए सेटिस्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पोजीशन में रही, अब गरीब हो, धनवान हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, इलाइट क्लास हो, या स्वर्ग में रहो, कहां पर भी रहो, लेकिन मेन चीज क्या है? सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन को हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। संतुष्टि, तुष्ट और संतुष्ट जब रहते हैं व्यक्ति, तो उसका जीवन में कष्ट नहीं होता। तो कष्ट कहां पे आता है? जब संतुष्ट नहीं होता और तुष्ट नहीं होता। जहां पे संतुष्ट नहीं है, तुष्ट नहीं है, वहां पर कष्ट ही कष्ट है। शरीर का पेन होता है तो आपको मेडिसिन बाहर से लेना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाके लेना पड़ेगा, और कुछ उपाय नहीं। कि मन में जो पेन है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। उसका उपचार आप ही कर सकते हैं, दैट इज सेटिस्फेक्शन। ये विचार चाहिए। सेटिस्फेक्शन ये डिसीजन, ये अपने आप आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे सेटिस्फाइड रहना है। तो ये डिसीजन जब लेते हैं, हम जनरली क्या रहते हैं? शांत रहते हैं। और इसके साथ साथ फोकस ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के ऊपर हम फोकस करना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करना है। तब जाके जीवन में ये डिजायर को हम हैंडल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, डिफिकल्टीज कारण भी हम स्ट्रेस में रहते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फेल इन एग्जाम, कैरियर, हेल्थ, relationship problem, sudden death or separation of loved one, pressure in life, study pressure, work pressure, family pressure, social pressure, और प्रेशर कुकर का प्रेशर, ठीक है नहीं? बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो प्रेशर से जनरली कि हम भी प्रेशर कुकर जैसे पक जाते हैं भीतर। जीवन, लाइफ इज लाइक प्रेशर कुकर, लाइक दैट। तो बहुत सारा प्रेशर रहता है, डिफिकल्टीज रहता है, और वो डिफिकल्टीज के कारण जीवन में क्या है? व्यक्ति टेंशन में रहते हैं। लेकिन डिफिकल्टीज तो आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार कहा गया है, डू यू हैव ए प्रॉब्लम इन लाइफ? नो प्रॉब्लम। देन व्हाई वरी? डू यू हैव प्रॉब्लम इन लाइफ? यस। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? यस। देन व्हाई वरी? डू यू हैव ए प्रॉब्लम इन लाइफ? यस। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? नो। देन व्हाई वरी? टेंशन लेने की क्या जरूरत? प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, तो टेंशन मत लो। प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो। प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है, तो जनरली क्या है? टेंशन मत लो। पांडवों का जीवन में आप देखेंगे, उनका लाइफ ही प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, लेकिन कभी भी पांडव एंग्जाइटी में नहीं। कभी महाभारत वर्णन नहीं करता है कि पांडवों ने सुइसाइड के लिए अटेम्प्ट की, ट्राई की। इस प्रकार कभी ट्राई पांडवों ने किया नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज था। उस नॉलेज के कारण वो टॉलरेट कर पाते थे, और फॉरगिवनेस, क्षमा भी कर पाते थे। और उस नॉलेज के कारण वो ट्राई करते थे, लेकिन क्राई नहीं करते थे। You should try for solution, but do not cry when you do not get any solution. ट्राई करना आवश्यक है। और उसे नॉलेज क्या है? वास्तव में वो नॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्टीज को हैंडल करना। किसके लिए भी, कोई भी डिफिकल्टीज, स्टूडेंट है, एग्जाम है, जीवन का लक्ष्य नहीं है कि एग्जाम में ही पास होना है। ये मटेरियल अंडरस्टैंडिंग। मैं नहीं बोल रहा कि एग्जाम पास नहीं करना है, पास करना है,
बट कुछ भी हो नहीं रहा है, टॉपर नहीं बन पा रहे, क्या प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में लोग फ्रस्ट्रेट हो गया, इधर उधर का कार्य कर लेते हैं, क्योंकि नॉलेज के अभाव। जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर आप देख रहे हैं, नॉलेज के अभाव के कारण उसके जनरल रिएक्ट हम करते हैं, हैंडल नहीं कर पाते। इसीलिए पांडवों के जीवन में आप देखेंगे अनेक डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशन आया है। वो रिलेशनशिप दुर्योधन के साथ ठीक करने के अनेक बार प्रयास किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, और उसके कारण ही उनको ज्यादा डिफिकल्टीज को सामना करना पड़ा। लेकिन नॉलेज के कारण वो टॉलरेट कर पाते थे और क्षमा भी कर पाते थे, और समय आया तो अंत में युद्ध किए, दैट इज देयर ऑल्सो। और युद्ध में भी सेक्रीफाइस किए, अपना पुत्र को त्याग करना पड़ा, द्रौपदी को अपने पिता को त्याग करना पड़ा, भाई को त्याग करना पड़ा, 5 पुत्रों को त्याग करना पड़ा, अभिमन्यु को त्याग करना पड़ा। इतना आसान नहीं है। तो ये सब ये लोग कैसे हैंडल कर पाए, इतना बड़ा डिफिकल्ट। भीष्म भीष्मदेव कहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा डिफिकल्टीज आया, ऐसा डिफिकल्टीज आया, विपत्ति के बाद विपत्ति ऐसे आया, कोई जी नहीं पाएगा, फिर भी आप लोग जिंदा है। इसका कारण है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज। तो क्या नॉलेज है? पहला है, पांडव का विश्वास भगवान के ऊपर था, कृष्ण के ऊपर था। वो जानते थे भगवान है, ये पहला है नॉलेज का पॉइंट। तो बिलीव इन गॉड इज ए पार्ट ऑफ नॉलेज। सेकंड, बिलीव इन सोल। वो जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जीवात्मा है, भगवान कृष्ण के अंश है। ये सेकंड पार्ट ऑफ नॉलेज। थर्ड है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। पुनर्जन्म होता है और मुक्ति भी होता है। इसलिए पांडव खुश थे, स्ट्रेस में नहीं आते थे। उनका जीवन का लक्ष्य संसार में कुछ प्राप्त करना नहीं है, जीवन का लक्ष्य जनरली मुक्ति प्राप्त करना है। इसलिए शरीर को यूज करना है, इसलिए धर्म को फॉलो करना है। तो लॉ ऑफ कर्म हो जानते थे। और पांचवा है, ये संसार को जानते थे, ये संसार पेनफुल है। ये 5 चीज को जनरल हम नॉलेज कहते हैं। पहला, बिलीव इन गॉड। सेकंड, बिलीव इन सोल। थर्ड, बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। फोर्थ, लॉ ऑफ कर्म। एंड फिफ्थ, दिस वर्ल्ड इज पेनफुल। जब ये जानते हैं व्यक्ति और मुक्ति के लिए जीते हैं, वो व्यक्ति जनरली क्या करता है, संसार में प्रॉब्लम को धार्मिक वे में सॉल्व करने का प्रयास करता है। जो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है टॉलरेट करो, जहां पर क्षमा करना है क्षमा करो, जहां पर आवश्यकता है तो युद्ध करो। हर बार युद्ध नहीं करना है, कहने में युद्ध की, क्षमा बार बार की। तो कहने का अर्थ है डिफिकल्टीज रहेगा, लेकिन ये प्रॉपर नॉलेज है। और जीवन में हमें मुक्ति के लिए जीना है, भुक्ति के लिए नहीं जीना है। जो संसार में भुक्ति के लिए जीता है, भोग के लिए जीता है, वो टेंशन में रहेगा। दुर्योधन भोग के लिए जी रहा था, कर्ण भी भोग के लिए जी रहे थे। इसलिए कर्ण दुर्योधन सब टेंशन में थे, सक्सेसफुल थे लेकिन टेंशन में थे। क्योंकि राइवल तो मिलता रहेगा, कंपटीशन संसार में चलता रहेगा। नॉलेज नहीं है तो कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, ये सब आएगा मन में, जिसके कारण व्यक्ति क्या रहते हैं, अशांत रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। इसीलिए डिफिकल्टी से सोल्यूशन क्या है, नॉलेज के साथ ट्राई बट डू नॉट क्राई, टॉलरेट एंड फॉरगिव। लास्ट पॉइंट, डूअरशिप मेंटेलिटी। ये भी जनरली क्या है, दुख का कारण, स्ट्रेस का कारण। आई एम रिस्पॉन्सिबल, और नॉट नहीं हुआ तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। कुछ भी प्रॉब्लम संसार में हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरे कारण ये सब, मेरे कारण पिताजी का प्रॉब्लम हो गया, माँ का प्रॉब्लम हो गया, मेरे कारण मेरा बेटा बेटी का हालत ऐसा, मेरे कारण बीवी का हालत ऐसा। अच्छे लोग का ये प्रॉब्लम, अच्छे लोग अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल लेके टेंशन में रहते, बुरे लोग तुम्हारे लिए सब प्रॉब्लम, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपके कारण घर में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो बुरे लोग का यू आर रिस्पॉन्सिबल लेके टेंशन में रहते हैं, और अच्छे लोग आई एम रिस्पॉन्सिबल है, ये भाव भाव में क्या है, टेंशन में रहते हैं। इसको डूअरशिप मेंटेलिटी कहते हैं, कर्ता भाव। तो गीता जनरल क्या बोलता है, आप ही करता नहीं हो, दूसरे भी करते हैं, परम करता भी है, आप अकेले करता नहीं हो।
कैसे? मान लो कोई गाड़ी चला रहा है, मान लो बोला मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और गाड़ी चला चला के गया, एक रास्ते पे गाड़ी, और गाड़ी बंद ही पड़ गया, चला नहीं पा रहा है। बाद में चेक करा तो पता चला पेट्रोल नहीं। तो गाड़ी आप ही चला रहे थे ना, अभी चला। तो आप गाड़ी नहीं चला रहे थे, पेट्रोल भी गाड़ी चलाता। तो पेट्रोल भी एक करता है, मैकेनिकल अरेंजमेंट भी एक करता है, आप एक करता है, ड्राइवर एक करता है, उसके साथ साथ गाड़ी का मैकेनिकल अरेंजमेंट और पेट्रोल भी वो भी करता है। वो कार्य के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल। और कभी कभी पेट्रोल भी रहता है, मैकेनिकल अरेंजमेंट भी रहता है, आप भी चलाना चाहते हो, अचानक आप आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि आगे स्ट्राइक, रोड बंद है, तो आप चला नहीं पाए। तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो स्ट्राइक वाले उधर है, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो गया। तीन रिस्पॉन्सिबल हो, ड्राइवर, गाड़ी और पब्लिक। ये गाड़ी नहीं, वैसे जीवन में भी ऐसे चलता है। आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, जीवात्मा रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ साथ ये संसार का जो एनवायरमेंट है, रिलेशनशिप जो है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। और उसके साथ साथ अंत में भगवान भी रिस्पॉन्सिबल, गॉड सैंक्शन इसको कहते हैं। ये तीनों जब मिलते हैं तब जाके हम सक्सेस हो। तीनों मिलते नहीं है तो सक्सेस नहीं होता है। आप इच्छा करेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगा सर। ठीक उसी प्रकार हम केवल करते हैं तो हो जाता है नहीं कार्य। हमारा हम रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ साथ संसार या कर्म रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ साथ भगवान रिस्पॉन्सिबल है। ये तीन डूअर से पांच डूअर है, मैं यहाँ पर तीन ही बोलता आपको। तो ये तीन डूअर है, कार्य करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के लाइफ में आप देखेंगे तो वो जुआ खेलते हैं, और जुआ खेल के वो स्वयं हार जाते हैं, धन संपत्ति हार देते हैं, और भाइयों को भी हरा देते हैं, और बीवी को भी हार देते हैं, वस्त्रहरण भी होता है, 13 साल बनवा जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी टेंशन में आते हैं, वो बोल रहे हैं मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे कारण ये सब हुआ, इसलिए मैं सुइसाइड कर लूँ। अरे अर्जुन तू जाकर आज कर लो, मेरे लिए तुम लोग इतना कष्ट पा रहे हो, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा कभी नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल नहीं, हमारा कर्म रिस्पॉन्सिबल है, और भगवान की भी इच्छा है, सैंक्शन है। इसीलिए संसार में कभी कभी रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है, लेकिन आई एम ही रेस्पॉन्सिबल सोचकर अच्छे लोग टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। बुरे लोग यू आर रेस्पॉन्सिबल बोल के टेंशन में आते हैं। जिस प्रकार गाड़ी चलाने के लिए रोड रोड ठीक होना चाहिए, गाड़ी ठीक होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, आपका इच्छा होना चाहिए, ये सब रेस्पॉन्सिबल है। ठीक उसी प्रकार संसार में कोई भी डिसीजन हम लेते हैं, अच्छा या बुरा, इसलिए भगवान भी रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए जीवात्मा भी रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए शरीर और संसार एनवायरमेंट भी रेस्पॉन्सिबल है, कर्म भी रेस्पॉन्सिबल है। ये सब डूअर है, ये सब जानकर व्यक्ति क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और शांत रहकर एक्सेप्ट द मिस्टेक, मिस्टेक को ग्रहण कीजिए, गलती हुआ तो। इस प्रकार कहा जाता है कि गलती को एक्सेप्ट करना, गलती करना मनुष्य का प्रकृति, और गलती को एक्सेप्ट करना संस्कृति, और एक्सेप्ट करके सुधार देना जनरली प्रगति। ये एक्सेप्ट की आवश्यकता है। लेकिन एक्सेप्ट होने के पश्चात भी आपको ये जानना चाहिए कि मैं ही रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तब जाकर आप स्ट्रेस से फ्री हो। मेरे पीछे कर्म भी काम करते हैं, मेरे पीछे भगवान भी हो, और इसलिए जनरली कार्य हो। इस भाव से आपको क्या करना है, संसार में जीना है, लेकिन राइट डिसीजन लेना है। हो गया गलती, प्रॉब्लम नहीं, टेंशन में गलती हो गया ना। युधिष्ठिर महाराज, जुआ खेलना उनका गलती नहीं है, क्योंकि राजा को आह्वान जब किया जाता है वो जुआ खेलना ही उनको। लेकिन पांडवों को हार देना, भाई को हार देना उनका गलती, द्रौपदी को हार देना ही उनका गलती। उठ के जा सकते थे ना, क्या प्रॉब्लम था? लेकिन जुआ में इतना मच गए, इतना डूब गए, ज्ञान ही खो दिया, मिस्टेक हो गया।
तो उसलिए वो ज्यादा टेंशन में नहीं रहे। ठीक है, मिस्टेक हो गया, अभी जो कॉन्सिक्वेंसेस आया उसको हम सहन करेंगे, आगे मुझे गलती नहीं करना है। इसीलिए वो 13 साल वनवास जब रहते हैं, एक ऋषि से कैसे जुआ खेलते हो ट्रेनिंग लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता था अभी भी जाएंगे तो मुझे फिर से जुआ खेलने के लिए बुलाएंगे, और बुला के फिर से मेरा राज्य ले लेंगे, इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आते हैं। और धृतराष्ट्र को ये पता चल रहता है, दुर्योधन को ये पता रहता है, इसलिए सेकंड टाइम उनको जुआ खेलने के लिए बुला देंगे, युद्ध करते। ये जनरली युधिष्ठिर महाराज, इसलिए उनका नाम युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर मतलब युद्ध, युद्ध में जो स्थिर रहते हैं उनको युधिष्ठिर कहते हैं। कहने का अर्थ है जो डिफिकल्टीज में, प्रॉब्लम्स में, समस्या में स्थिर रहते हैं, मन का इक्विलिब्रियम को छोड़ते नहीं, शांति से दूर नहीं रहता, उनको युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर के जीवन में जितना तनाव आया, जितना डिफिकल्टीज आया, जितना समस्या आया, बाकी कोई मनुष्य के जीवन में ऐसा कभी आएगा ही नहीं। युधिष्ठिर स्थिर है, स्ट्रेस फ्री पर्सनैलिटी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का अर्थ है स्ट्रेस फ्री पर्सनैलिटी, और कुछ नहीं। हमें युधिष्ठिर बन रहा है, हमारे जीवन में भी युद्ध चल रहा है, हमारे हिसाब से युद्ध चल रहा है, लेकिन आई एम रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये बात नहीं चल रहा है। सोल्यूशन क्या है? लॉ ऑफ कर्म को याद करो। आई एम नॉट नॉट द ओनली डूअर, भगवान यूज मी और एक्सेप्ट मिस्टेक। डू नॉट टेक एनीथिंग सीरियस, डू एवरीथिंग सीरियस। कोई गलती हो गया, सीरियस मत, हो गया हो गया, छोड़ दो उसको। बोलते ना रात गया बात गया, ये इधर एप्लीकेशन है इस पे, छोड़ो। डू एवरीथिंग सीरियसली। उसके बाद कहने का अर्थ है उसके बाद जो भी हमें करना है धार्मिक वे में, वर्चुअस वे में वो करना है। जैसे कि इसरो का चेयरमैन चंद्रयान जो 2 में फेल हो गए हैं, तो चंद्रयान 1 या 2 में जो भी फेल हो गए हैं उसे रोया हो, और मोदी जी उनको समझा दो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद चंद्रयान 2 या 3 में हम सक्सेस होते। सीरियसली किए, मिस्टेक किए, डू नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली, डू एवरीथिंग सीरियस, फिर से वो चंद्रयान बनाए। वैसे पांडवों ने मिस्टेक हो गया ठीक है, लेकिन वन में जाके फिर गैम्बलिंग सीखा, खाली गैम्बलिंग नहीं सीखा, युद्ध होगा इसलिए हमें प्लानिंग भी करना है। तो युद्ध करने के लिए अर्जुन स्वर्ग में जाते हैं, युद्ध कला इंद्र से सीख के आते हैं। भीमसेन और हनुमान जी को जाके मिलते हैं हिमालय में, उनसे वरदान लेके आते हैं। पांडव शिव अर्जुन शिव जी को संतुष्ट करते हैं, उनसे पशुपात अस्त्र लेके आते हैं। प्रिपरेशन, डू नॉट टेक एनीथिंग सीरियस। हो गया आप जुआ हार गए, डोंट टेक सीरियस। अभी क्या करें? ठीक है, फेल हो गया चलेगा, अभी नेक्स्ट पास होने की आवश्यकता। तो इसी प्रकार जो भाव से हम जीते हैं, डूअरशिप मेंटेलिटी को छोड़ते हैं, डू नॉट टेक एनीथिंग सीरियस, डू एवरीथिंग सीरियस, इसको हम सीरियस में लेते हैं। अपने ओर से सामने वाला करे या नहीं करे वो डिफरेंट थिंग। हम जनरली सामने वाले को चेंज करने में लगे ही रहते हैं, हम चेंज नहीं होते। हवा का जो दिशा चेंज नहीं होता है कभी। आपका जो नाव है, आपका जो शिप है, आपको हैंडल करना पड़ता है, उसके अनुसार आपको चलाना पड़ता है। नहीं नहीं हवा चेंज होना चाहिए, मैं क्यों चेंज हूं, ऐसा नहीं होता। इसी जीवन में हमारा ये चलता रहता है, सामने वाला चेंज होना चाहिए। सामने वाला क्यों चेंज होना? हवा तो बह रहा है ना, आप बुद्धिमान हो तो आप चेंज करके आप डेस्टिनेशन में पहुंच। दैट इज स्ट्रेस फ्री लाइफ। इसीलिए डूअरशिप मेंटालिटी को छोड़ना, मिस्टेक को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। तो हमने डिजायर, डिफिकल्टीज और डूअरशिप मेंटालिटी जो कॉज है स्ट्रेस का कारण, संसार में जो भी स्ट्रेस ये 3 में आएगा, ध्यान से आप देखोगे तो। और डिजायर को हैंडल करना है तो सेटिस्फाइड, फोकस ऑन योर ड्यूटी। डिफिकल्टीज को हैंडल करना है नॉलेज, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, ट्राई और डू नॉट क्राई। डूअरशिप मेंटालिटी को हैंडल करना है लॉ ऑफ कर्म, आई एम नॉट ओनली द डूअर, एक्सेप्ट द मिस्टेक, डू नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली, डू एवरीथिंग सीरियसली। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस टू एवॉइड स्ट्रेस। तो ये सब मेंटालिटी थोड़ी अपने आप डेवलप हो जाएगा, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ, ठीक है ना, मुझे मेरे पास नॉलेज है, फॉरगिवनेस है, टॉलरेंस अपने आप आ जाएगा, डूअरशिप मेंटालिटी हाँ चलेगा।
इसके लिए हमें तपस्या करना पड़ेगा। और तपस्या क्या है? स्मरण, भगवान का नाम लीजिए। भगवान स्ट्रेस फ्री, संसार में कृष्ण ही स्ट्रेस फ्री, और कृष्ण का हम नाम लेते हैं तो हम भी स्ट्रेस फ्री नहीं। श्रवण, कृष्ण का नॉलेज लीजिए। जो भी मैं बता रहा हूँ कृष्ण का नॉलेज से ही बता रहा हूँ। श्रवण कीजिए, सुनिए। तो गीता में भगवान कहते हैं, सपनोति यह एव स्वरूम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोध उद्भव वेगम स युक्त स सुखी नर। संसार में स्ट्रेस फ्री कौन है? गीता बताता है। क्या बताते हैं? सपनोति यह एव स्वरूम प्राक शरीर विमोक्ष, शरीर छूटने से पहले, मृत्यु से पहले, काम क्रोध उद्भव वेगम, काम और क्रोध का वेग को जो व्यक्ति सहन करता है, संयुक्त स सुखी नर, वो व्यक्ति वेल एस्टैब्लिश्ड, सुखी नर, वो व्यक्ति हैप्पी है। तो भगवान बोलते हैं संसार में सुखी कौन है? भगवान यहाँ पर कभी भी नहीं बोल रहे संसार में सुखी वो है जिसके पास धन है, पावर है, पोजीशन है, वेल्थ है, ब्यूटी है। बोलते हैं काम क्रोध उद्भव वेगम, काम और क्रोध का वेग को जो सहन करता है वो व्यक्ति क्या है? संसार में वेल एस्टैब्लिश्ड। हम वेल एस्टैब्लिश्ड मतलब बोलते हैं जब जॉब मिल जाएगा, शादी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, घर हो जाएगा तो एस्टैब्लिश हो गया लाइफ में। फिर बच्चा भी हो गया, घर भी हो गया, शादी भी हो गया, जॉब भी मिल गया, फिर भी टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि काम क्रोध उद्भव वेग, काम क्रोध का जो वेग है, अरे सबको स्ट्रेस में रखता है। पूरा दुनिया करोड़पति है, रोडपति हो, भिखारी हो, पशु हो, पक्षी हो, सब इसमें पड़े हैं। उसको सहन करना, वो व्यक्ति सुखी रहता है। और वो कैसे संभव होगा? श्रवण। जो हम भगवान की कथा श्रवण करते, कृष्ण टेंशन फ्री है, उनका कथा सुनेंगे, उनका नॉलेज हम लेंगे तो हम भी टेंशन फ्री। सदाचार, तो सदाचार, एक सदाचारी जीवन चाहिए। हमारा आचार जो है, व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है, जेंटल होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। तब जाके हम क्या रह सकते हैं? स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। अदरवाइज हम स्ट्रेस में रहे। इसलिए 3D को काटने के लिए ये 3S को हमें फॉलो करना, स्मरण, श्रवण एंड सदाचार। इसको ही तपस्या कहते हैं। तपस्या क्या करता है? चेंज करता है, माइंड सेट को चेंज करता है। तो आप ध्यान दीजिए, माइंड सेट के बारे में बताया गया। तो द्रोणाचार्य का माइंडसेट, कंस का माइंडसेट, दुर्योधन का माइंडसेट और पांडवों का माइंडसेट अलग है। कर्ण का माइंडसेट, अर्जुन का माइंडसेट अलग है। शकुनी का माइंडसेट, कृष्ण का माइंडसेट अलग है। तो कृष्ण, अर्जुन, पांडव, द्रोणाचार्य स्पिरिचुअल माइंडसेट है। कंस, शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, हिरण्यकशिप, रावण, ये सब से मिलके हैं मटेरियलिस्टिक माइंडसेट। और हमारा जीवन भी इसी संसार में, हमारा भी पास में, ये हम भी नेगेटिव लाइफ जीते हैं। कर्ण कर्ण जैसे, दुर्योधन जैसे, शकुनी जैसे, ठीक है ना? इस प्रकार जीवन हम जीते हैं, हमारा भीतर ये सब है। लेकिन हमें क्या है? उसको चेंज करना, तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या से चेंज होगा। जैसे कि ये हाथ आप देख रहे हैं, इसमें पानी डालेंगे तो कुछ चेंज नहीं, हवा लगाएंगे इसको कुछ चेंज नहीं, फूक करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, पानी में डालेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन आग लगा देंगे इसको, चेंज हो जाएगा। आग लगा देंगे पूरा चमड़ी बाहर आ जाए, चेंज। तो आग क्या करता है? चेंज करता है शरीर का। संसार में कोई मेटल जब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है? आग से चेंज। अब गोल्डन रिंग है आपके पास, आग से चेंज हुआ। आपके पास घर में ग्रिल है लोहे का, स्ट्रॉन्ग धातु है, आग से चेंज होता है, ताप से चेंज होता है। वैसे माइंड सेट को भी चेंज करना है तो ताप चाहिए, वो ताप को तपस्या जरूरत। जब ये ताप हम लेते हैं फिर चेंज होगा, कितना जाएगा चेंज नहीं। और उस ताप को स्मरण देता, भगवान का नाम लीजिए, स्मरण होगा। कष्ट होगा थोड़ा, चेंज चाहिए तो नाम लेना पड़ेगा। श्रवण, भगवान का कथा सुनिए, ये भी कष्ट है, ताप है, पेन है मन के लिए, लेकिन सुनेंगे तो चेंज होगा। सदाचार, अच्छे बिहेवियर करना है, राम जैसे जीना है, युधिष्ठिर महाराज जैसे बिहेवियर करना है। टॉलरेंस भी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, काइंडनेस,
कोऑपरेशन, चैरिटी, केयर, लव, इसके अनुसार जीना, ये भी तपस्या है, पेनफुल है मन के लिए, लेकिन ये सब हमारा माइंड सेट को चेंज करना है। और जब माइंड सेट चेंज हो जाता है, दैट इज लाइफ सेट हो जाता है, तब ज्यादा हम स्ट्रेस फ्री होता है। सो स्पिरिचुअल माइंड सेट को डेवलप करना, तब जाके स्मरण, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। मोटिवेशनल टॉक से नहीं, मोटिवेशनल टॉक से सब हो जाता है तो फिर भगवान ने क्यों गीता बताई? मोटिवेशनल टॉक सुनना है तो गीता इज द मोटिवेशनल टॉक, भागवतम इज द मोटिवेशनल टॉक, रामायण इज द मोटिवेशनल टॉक। तो ये सब मोटिवेशनल टॉक ही है। हम ओरिजिनल मोटिवेशनल टॉक को छोड़ दें और संदीप महेश्वर का हम सुनेंगे तो क्या हो, और बाकी का किसका हम सुनेंगे, पूरी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। नहीं होगा। और अर्जुन स्ट्रेस में था, गीता सुना स्ट्रेस फ्री हो गया। युधिष्ठिर महाराज आगे जाके महाभारत में स्ट्रेस में आए, युद्ध खत्म होने के बाद वो स्ट्रेस में आ गए, युधिष्ठिर भी स्ट्रेस में आ गए। तो भीष्म जी उनको सुना, 56 डे सुना थे, सुबह से लेकर शाम तक, 12 घंटा डेली हियरिंग, श्रवण, हो जाके वो स्ट्रेस फ्री होते हैं और अपना ड्यूटी करें। तो युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, अर्जुन जैसे व्यक्ति भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, और तो हम लोग कौन सा खेती का मूल्य स्ट्रेस में आएंगे? उनको सुनना पड़ता है, एक भगवान से सुना और एक भगवान के महान भक्त भीष्म जी से सुना, वैसे ही हमें सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बुक्स पढ़ना चाहिए, दैट इज श्रवण, सदाचार, स्मरण। तो ये 3 चीज करते हैं तो मटेरियल माइंड से ट्रांसफॉर्म इनटू स्पिरिचुअल माइंड सेट बाय तपस्या। ये तपस्या हम करना, तब जाकर हम क्या हो सकते हैं, स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हमने डिस्कशन किया स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो उसमें जनरल हमें पहले डिफाइन किया व्हाट इज स्ट्रेस, देन कॉज ऑफ स्ट्रेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस, प्रैक्टिकल कॉज एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेस, जिसमें हमने देखा डिजायर, डिफिकल्टीज एंड डूअरशिप मेंटालिटी, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी हमने देखा स्मरण, श्रवण एंड सदाचार। तपस्या से चेंज होता है, तो माइंड को चेंज करना है तो ये तपस्या हमें करना ही होगा, तब जाके माइंड सेट हमारा चेंज होगा, हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।